हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी सेवन सेमेस्टर वालों का हम लोगों ने स्टार्ट किया है पहला सब्जेक्ट, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोगों ने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया है और यूनिट सेकंड में हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका है, जिसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पहले लेक्चर में बात किया है, दूसरे में इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल कंप्लीट किया है, तीसरे वाले लेक्चर में फ्लेम फोटोमेट्री कंप्लीट किया है और चौथे वाले लेक्चर में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टोटल कंप्लीट किया है। और आज के लास्ट लेक्चर में हम लोग निफेलो टर्बिडोमेट्री के बारे में टोटल पढ़ के कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है इसका और इनके एप्लीकेशन क्या है। ये लेक्चर पढ़ के आज हम लोग का यूनिट सेकंड हो जाएगा द एंड। तो वीडियो को पूरा देखना, एकदम आसान तरीके से लेक्चर होने वाला है, कहीं पर भी आप लोग मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों निफेलो टर्बिडोमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखिए क्या लिखना है, उसके बाद समझाऊंगा तब समझिएगा। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ए पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन सम ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल्स। कुछ जो लाइट होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं पार्टिकल्स के द्वारा, एंड सम विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सॉल्यूशन एंड सम लाइट क्या होते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल्स में पड़ता है, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है रेडिएशन, या फिर इसको कहिए लाइट है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बना देता हूँ, इसको आप लोग समझिए। ठीक, ये हो गया लाइट। अब ये लाइट हमारा कहाँ पे पड़ता है, सैंपल पर पड़ता है। ठीक, ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, EMR इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं। अब ये हमारा सॉल्यूशन में है जिसमें हमारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब इसमें पार्टिकल्स हैं, अब ये लाइट हमारा इस पे पड़ा। ठीक, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सॉल्यूशन में आया, इस पे टकराया, तो कुछ लाइट इसमें पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ लाइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, कुछ लाइट इनमें से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, कुछ लाइट बाहर निकल जाएंगे, कुछ लाइट इसमें क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ लाइट क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे इधर उधर। ठीक, क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो होता है ये ट्रांसमिटेड लाइट होते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, स्कैटर्ड लाइट होते हैं, जो कि स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, और ये क्या हो गए, कुछ बाहर निकल गए सीधा सीधा, और कुछ क्या हो गए, इस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो गए। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, निफेलो टर्बिडोमेट्री के। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर शायद आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको बनाना चाहते हैं वो बना लीजिएगा, नहीं तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वो बना लीजिएगा। ठीक, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेंगे, सही रहे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये सॉल्यूशन पे पड़ता है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लाइट इस पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब होंगे, कुछ लाइट बाहर निकल जाएंगे, और कुछ लाइट क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, यहाँ से बिखर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है सॉल्यूशन में पड़ता है, पार्टिकल्स जो उसमें होते हैं, तो कुछ लाइट जो होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है पार्टिकल्स में, और कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। ठीक, कुछ लाइट मतलब बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लाइट क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक, तो स्कैटर्ड लाइट जो होते हैं इनको मेजर करते हैं टर्बिडोमेट्री एंड निफेलोमेट्री के द्वारा। ठीक, इन सभी के द्वारा किया जाता है इसको मेजर। तो प्रिंसिपल क्या लिख सकते हैं, इनके बारे में क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल हेडिंग डालेंगे। तो निफेलो एंड टर्बिडोमेट्री आर टेक्निक, ये जो होते हैं एक टेक्निक होते हैं रिसेंबलिंग कलरियोमेट्री, निफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री। इनका रोल जो होता है लाइट को स्कैटर्ड करते हैं बाय द ट्रांसपेरेंट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। ठीक, ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग समझ गए होंगे तो जान रहे होंगे कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये हमारे सॉल्यूशन पे पड़ते हैं, तो कुछ लाइट बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, बात करने जा रहे हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या होते हैं, जो वहाँ पे बात किए हैं कि हमारा एक रेडिएशन होता है और सैंपल होते हैं, तो कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसका काम डिटेक्टर करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए
लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक, लाइट यहाँ पे जा रहा है, तो एक हो गया लाइट का काम, और यहाँ पे एक सैंपल हो गया, और जो कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारा डिटेक्टर के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज नेफाइलोमीटर एंड टर्बिडोमीटर। बेसिक कंपाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर, क्या क्या होते हैं, रेडिएशन सोर्स हो गए, सैंपल सेल हो गए एंड डिटेक्टर हो गए। रेडिएशन सेल में क्या होता है, हेडिंग डालते हैं सबसे पहला। रेडिएशन सोर्स में हम लोगों ने क्या बात किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, जो कि हमारा लाइट कहाँ पे जा रहा, जो कि हमारा लाइट सीधा सीधा सैंपल पे जा रहा था, सैंपल में जा रहा तो वहाँ पे कुछ नहीं लगा था, जब लाइट सीधा सीधा सैंपल पे जा रहा था, मोनोक्रोमेटर नहीं लगा था, वो जा रहा था सीधा सीधा सैंपल पर, तो कुछ लाइट में जा करके कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल में जा करके एब्जॉर्ब हो जाते थे, और कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हो जाते थे, मतलब उससे बाहर निकल जाते थे आर पार करके, और कुछ लाइट क्या हो जाते थे, स्कैटर्ड हो जाते थे, वहीं पे बिखर जाते थे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी टंगस्टन फिलामेंट लैंप या फिर मरकरी जो लैंप होते हैं उसका यूज कर सकते हैं सोर्सेस ऑफ रेडिएशन के लिए। एम्प्लॉय द ब्लू स्पेक्ट्रल रीजन अलॉन्ग विद द फिल्टर टू ब्लैक अदर वेवलेंथ, ठीक, ये रेडिएशन सोर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद सैंपल सेल में क्या लिखेंगे, सैंपल सेल में लिखेंगे दी सेल मेड फ्रॉम ग्लास। जो सैंपल का सेल होता है, जो सैंपल रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, वो किस में भरा जाता है, ग्लास में रखा जाता है या फिर प्लास्टिक में रखा जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है स्टडी रेक्टेंगुलर सेल आर यूज इन द टर्बिडोमीटर एंड सेमी ऑक्टेनॉल सेल एंड एम्प्लॉयड फॉर द मेजरिंग एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस पर, अदर 90 डिग्री पर ये क्या होता है, मेजर करते हैं। तो ये समझ में आ गया, मतलब कह रहा है कि जो सेल होता है, सैंपल सेल होता है, ये जो होते हैं ग्लास या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि इसमें यूज किया जाता है स्टडी रेक्टेंगुलर सेल के लिए, और यूज किया जाता है टर्बिडोमेट्री एंड सेमी ऑक्टेगोनल सेल के लिए, और एम्प्लॉयड जो होता है इसका मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए 90 डिग्री पर, ठीक, अदर देन 90 डिग्री पर। तो ये सैंपल कुछ हो गया, इनके बारे में 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे आसान तरीके से दिए गए हैं। उसी तरीके से डिटेक्टर में भी लिख सकते हैं, फोटो सेल कैन यूज एज द डिटेक्टर इन टर्बिडोमीटर ऑर्डिनरी डिटेक्टर, जैसे कि हो गया हमारा फोटो ट्यूब यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक, नेफेलोमीटर यूज कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक। एप्लीकेशन की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, राइट दी। इसमें क्वेश्चन आप लोग का जान रहे हैं किस तरीके से एग्जाम में बन सकता है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, राइट दी एप्लीकेशन ऑफ नेफाइलो टर्बिडोमेट्री। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको कहीं पे साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, ये राइट दी एप्लीकेशन ऑफ नेफाइलो टर्बिडोमेट्री। तो इसमें क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ यूरेटर क्लैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ आयन हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 हो गया, उसके बाद एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन स्मोक एंड फॉग्स हो गए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई पॉलीमर्स हो गए, फेज टाइट्रेशंस हो गए एंड बायोकेमिकल एनालिसिस हो गए। तो ये 4-5 पॉइंट इनके हो गए एप्लीकेशन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या होता है नेफाइलो टर्बिडोमेट्री क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अब बात आता है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द यूनिट 3, लेकिन इससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, वहीं पर सभी कुछ नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इंस्टाग्राम में भी सर्च करके फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो सपोर्टिंग आप फार्मेसी का इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है और चैनल तो है जहाँ पे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आप लोग जा करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 2 टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत जल्द आप लोग का नोट्स आपके चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, ठीक। और इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक जरूर कर देना, बस आप लोग को एक लाइक करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करके जाना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना जिससे वो भी आसान नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।